आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है मृत्यु। यह सद्गुरु द्वारा लिखी गई है। मैं इसके बारे में आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ बताऊँगा, क्योंकि ये बुक तकरीबन मैंने पूरी पढ़ रखी है, एक नहीं और या 2-3 बार भी मैंने पढ़ रखी है इस बुक को। तो हम इसका अगर पहले चैप्टर से देखें कि ये किस प्रकार की बुक है, तो ये आपके जीवन के हर एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह से बताएगी और मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, काल भैरव क्रिया क्या होती है, ये हर एक चीज़ जो व्यक्ति अपनी लाइफ जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्या क्या होता है उसके साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस बुक में बताऊंगा कि ये किस प्रकार लिखी गई है। तो ये लिखी गई है सद्गुरु द्वारा। इसका हम अगर चैप्टर्स देखें तो चैप्टर्स ये हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार व्यक्ति मरता है, वो चीज़ जो हमें चलाती है, जीवन और मृत्यु का बुलबुला। इस तरीके से इन्होंने ये किताब लिखी हुई है और ये बहुत ही अच्छी किताब है जो अभी तक मैंने पढ़ी है। मृत्यु की क्वालिटी किस प्रकार होनी चाहिए, ये इसका 3rd चैप्टर है। आगे का चैप्टर है इसका क्या मृत्यु के साथ खेल सकते हैं, फिर है महासमाधि, अच्छी मृत्यु की तैयारी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मरने के लिए तैयारी आवश्यक है, नींद, ओजस और मृत्यु, मरने वालों की सहायता किस प्रकार हम कर सकते हैं, कायाहीन प्राणियों की सहायता, संताप और शोक, भूत प्रेत का जीवन, पुनर्जन्म की पहेली, और सबसे अंतिम जो चैप्टर है इसका वो है अंतिम चरण। तो इस प्रकार ये टोटल 12 चैप्टर्स में ये डिवाइड है। इसके अलावा जो है ये पहला जो है जो चैप्टर स्टार्ट नहीं है, लेकिन जो ये दिया गया है चैप्टर्स यहाँ से स्टार्ट है, जीवन और मृत्यु एक सांस से, और ये है मृत्यु एक सदमा है या संभावना है। यदि पेज पलटे तो इसका जो लिखा गया है बहुत ही अच्छा शानदार लिखा हुआ है, जिसको मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। जीवन और मृत्यु है मुझ में साथ साथ रहते, नहीं माना कभी भी एक को दूसरे से श्रेष्ठ। दूर खड़ा होता है जब कोई, जीवन देता हूँ मैं, निकटता में केवल मैं मृत्यु बांटता हूँ। सीमित की मृत्यु में मौजूद रहेगा मृत्युहीन, अपने इस निष्कलंक दोष को कैसे बताऊं उन्हें, जो हैं मूर्खता में लीन। बहुत ही अच्छी ये लाइन है जो सद्गुरु द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो देखोगे, ये सद्गुरु का फ़ोटो है। इसमें वो कहानी भी है जब सद्गुरु जी मृत्यु के पार भी चले गए थे। मृत्यु सबसे बुनियादी सवाल इस प्रकार, मृत्यु क्या है। ये जो है इंग्लिश वर्जन भी इसका आता है, मैंने जो है हिंदी में ख़रीदा था, लेकिन इसका जो है इंग्लिश वर्जन भी आता है, जो कि अगर इसके टोटल पेजेस की बात करें तो इसमें जो है टोटल यदि देखें कितने पेजेस हैं, ये अगर आपको खुलकर दिखाऊं मैं तो इसमें टोटल पेजेस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझको, एक सेकंड। टोटल 323 पेजेस हैं, जिसको आप केवल और केवल 7 डेज़ के अंदर पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह है जिसको आप जानते जाएंगे, जिसको देखते हुए जाएंगे। जैसे यदि मैं इसकी आपको एक अंतिम जो लाइन्स हैं वो अगर पढ़ के सुनाऊँ तो, एक बार हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे थे। दिन में हम चलते थे और शाम को सत्संग होता था। यह लोगों को छोटा सा दल था, तो माहौल काफ़ी अनौपचारिक था और हम कई चीज़ों के बारे में बता रहे थे, बात कर रहे थे। जीवन, मरणोपरांत जीवन, एलियन जीवन वगैरह। तो एक अमेरिकी साधक ने पूछा, सद्गुरु, आपका शिष्य होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपको हमारा गुरु होकर कैसा लगता है? केवल एक अमेरिकी ही ऐसा पूछ सकता है। मैंने कहा, देखिए, एक योगी होना शानदार है, मैं किसी दूसरी तरीके से नहीं होना चाहूँगा, लेकिन एक गुरु होना निराशापूर्ण होता है, क्योंकि जो एक पल में किया जा सकता है लोग उसके लिए एक पूरा जीवन काल लगा देते हैं। अगर आप एक पल के लिए खुद को मुझे सौंप देते हैं तो मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप वाकई मर जाएं। आप जानते हैं कि अगर कोई आपको बंदूक से गोली मारता है
तो आप कहीं ना कहीं फिर से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको इस तरह गोली मारूंगा कि आप फिर कभी गर्भ में प्रकट नहीं होंगे। बस एक पल, जीवन काल नहीं। एक बार जब आपने मेरे साथ बैठने की गलती कर ली है तो कुछ तरीकों से आप पहले ही ठिकाने लग चुके हैं, जब तक कि आप सच में पटरी से नहीं उतरना चाहते और सच में अपने भीतर इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। वरना कई तरीकों से आपको छांट दिया गया है। मैं आपके जीवन में दखलंदाजी नहीं करता, लेकिन आपकी मृत्यु साधारणतः मैं उसे अपने हाथों में रखता हूँ। ये जो है लास्ट में ये छोटी सी बात कही गई है इनके द्वारा। अब इस वीडियो को अपन ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये ईसा फाउंडेशन के बारे में लिखा गया है जो 1992 में स्थापित हुआ था। और इसके बाद लिंग भैरव देवी के बारे में है, ध्यान लिंग के बारे में बताया गया है, ईसा योग केंद्र के बारे में बताया गया है, इनर इंजीनियरिंग जो इनकी अगली किताब है उसके बारे में बताया गया है इसके बारे में। तो यही कुछ छोटी सी बातें यहाँ पर। आप अगर कुछ नोट करना चाहते हो, कोई अच्छी बात लिखी है तो इसके लिए पेजेस भी दिए गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। तो ये है पूरी की पूरी किताब जिसके बारे में मैंने आपको रिव्यू किया। मैंने जब पढ़ी इसको तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और यदि आप ये किताब मुझसे परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने 8 या 10 मंगाई थी और मुझसे काफ़ी लोग ले चुके हैं और मैंने और भी मंगा ली है, मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझको संपर्क कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।